हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आपके लिए किस तरह के गीता डेक में से कार्ड्स आए हैं। 3 कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके लाई हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको डेली एक वीडियो इस तरह से बाहर की तरफ देखती हुई मतलब प्रकृति के नज़ारे के साथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ईश्वरीय गाइडेंस यानी कि एंजेलिक गाइडेंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। और बस यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और अपनी जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें। जस्ट देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और कि भाई ये रीड कर दिया, हो गया, अरे ये रीड किया, चलो दूसरा वीडियो। अगर आपने एक वीडियो को वाकई ध्यान से देखा और उसको अपनी लाइफ में आत्मसात करने की कोशिश की तो ही आपकी लाइफ में जो है ना चेंजेस नज़र आते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट कार्ड क्या आया है आपके लिए, आपकी लाइफ में बड़े अच्छे से मैंने शफल करके 3 कार्ड्स निकाले हैं। तो देखते हैं आपके जीवन में किस तरह का चेंज अब आ सकता है। तो फर्स्ट कार्ड है, क्या है, इन्फेमी। इन्फेमी का कार्ड है जहाँ पर अर्जुन जो है तीर बाण के साथ काम कर रहे हैं और लॉर्ड कृष्णा उनको क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि इस तरफ चलाओ तीर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू अबैंडन योर ड्यूटी ऑल विल स्पीक एंडलेसली ऑफ योर शेमफुल डीड एंड फॉर वन हु हैज़ बीन ऑनर्ड डिसऑनर इज़ वर्स देन डेथ। भगवान श्री कृष्ण ने यही संकेत दिया है। ये सभी मनुष्य के लिए है। जस्ट हम ऐसा नहीं है कि हम एक कर्मठ योद्धा हैं, तो असल में हम योद्धा ही हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी डे टू डे लाइफ में लड़ रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं हर एक चीज़ से, यानी कि अपने इमोशंस से जूझ रहे होते हैं, अपने रिश्तों में हम सही लाने के लिए कर रहे होते हैं, चाहे वो पूजा पाठ के माध्यम से हो, मंत्र चैंट के माध्यम से हो, किसी से गाइडेंस लेने के माध्यम से हो, या खुद ही हम इतने मेच्योर होने लग जाते हैं सोच समझ के, एनालिसिस करके। तो यही चीज़ दिखाई दे रही है इसमें। यही बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को यूं ही छोड़ देते हैं, अगर यूं ही छोड़ देते हैं तो आप एक तरह से शेमफुल लाइफ जीते हैं। और श्री कृष्ण ने यही कहा है, शेमफुल लाइफ वाकई एक डिसऑनर की तरह है। ये आपने अपनी आत्मा को गिराया है, ये इसका मतलब ये है। अगर आप शेमफुल लाइफ जी रहे हैं तो वो वर्स देन डेथ है। एक डेथ तो चलो एक अच्छी बात है कि मृत्यु हुई तो आपका जन्म होगा, लेकिन कायरता की तरह रहना, अपनी ड्यूटी से भाग जाना, अपने कर्तव्यों से भाग जाना, कायरता की ओर बढ़ना, ये रोज़ की लाइफ में मृत्यु समान ही है और बल्कि मृत्यु से भी बुरा है। इसमें आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती, किसी भी अन्य इंसान का प्रेज नहीं मिल सकता है, ये वाली बात है। तो श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की लाइफ में। लेकिन हम उसे कितना आत्मसात करते हैं, कितना पढ़ के समझ पाते हैं, वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक जीवन भी कम है। इतने श्लोक्स और इतने समझदारी वाली बातें जो कि इस कलयुग में भागम भाग की ज़िंदगी में अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है। लेकिन जो भी आपने पढ़ा, एक सेंटेंस भी अगर आपने श्रीमद् भगवद गीता का पढ़ा और उसे आत्मसात करने की कोशिश करी, मतलब कि इनकलकेट करने की कोशिश करी, अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश की, तो आपकी लाइफ 50% तो बेस्ट हो गई। ये चीज़ है। अब एक ही, जैसे इसी में ही लिखा है कि अगर आप अपनी आत्मा के लिए काम नहीं करते हैं, अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभाते हैं, वट एवर योर ड्यूटीज़, सिर्फ ये ड्यूटी नहीं है कि शादी कर ली तो घर परिवार बच्चे, इसके अलावा आपकी आत्मा की उन्नति के लिए क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ घर के काम करना ही नहीं है, इसके अलावा आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उससे आपको भागना नहीं है। आपके आत्मा की उन्नति के लिए आप क्या कर सकते हैं, उससे आपको भागना नहीं है। नेक्स्ट है रीबर्थ का कार्ड है, जो कि कितना खूबसूरत है। ओह वाह, श्री कृष्णा, यहाँ पर देखिए, श्री कृष्णा की विदाई के समय
जब वो रथ पर चढ़ रहे थे तो गोपियों ने उन्हें चढ़ने नहीं दिया। आसपास के लोगों ने उन्हें कहा कि नहीं, तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे। कितना रोए थे वो उस समय में। लेकिन हम कहते हैं ना, श्री कृष्ण ये, श्री राम वो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ इस तरह का कमेंट आपका आ ही जाता है। तो इस तरह से आप ये बता सकते हैं ना कि रीबर्थ का टाइम आपका चल ही रहा है। फॉर वन हु इज़ बॉर्न दैट इज़ डेथ इज़ सर्टेन। तो जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु संभव है, ये पक्का है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन डेथ नाम से हम डरते क्यों हैं? इसी वजह से डरते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में रहती है। वैसे एक्चुअली हम डे टू डे लाइफ में डेथ ही पा रहे होते हैं, है ना। सो सिंस यू कैन नॉट अवॉइड ईदर फेट, यू शुड नॉट लिमिट। आप चाहे हम अपने भाग्य को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, वट एवर रिटर्न इन आर फेट, तो वो हमें सहना ही है। क्योंकि रिबर्थ का कार्ड का मतलब है कि आप अपने जीवन में जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो रही हैं एंड देन आगे आप बढ़ते चले जा रहे हैं। समस्याएं आएंगी, हमेशा आएंगी, चाहे आप फुली अवेकन्ड हो गए हों, आप काफ़ी मैच्योर हो गए हों, आपने अपने जीवन को जीने का फैसला अपने हाथों में ले लिया हो, तो भी समस्याएं आएंगी। लेकिन समस्याओं को देखने का जो नज़रिया होगा वो आपका बदल जाएगा, राइट। थर्ड वन इज़ ऑल नोइंग वन। ये कार्ड है जिसमें कि ये बताया जा रहा है, आई नो ऑल बीइंग्स इन द क्रिएशन एज दे वर इन द पास्ट, एज दे आर नाउ एंड एज दे शैल वन डे कम टू बी, yet not one of them knows me in full। चाहे वो आप किसी भी तरह की क्रिएशन में हो, आपने ये जागृति आपने पाली हो, तो कोई भी इंसान, श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि कोई भी इंसान मुझे पूरे जीवन में फुली जान नहीं सकता है। चाहे वो अभी पैदा हुआ हो, बाद में होगा या बाद में, मतलब फुली वो मुझे नहीं जान सकता है। हम कहते हैं ना, हम तो बहुत बड़े फ़ैन हैं श्री कृष्ण के, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। कितने बड़े? आपसे भी बड़े लोग कहेंगे कि हम उन बहुत बड़े भक्त हैं। आप रियली भक्त हैं, बट आप श्री कृष्ण को पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने कहा अर्जुना से, और ये कहा कि ओ अर्जुना, ऑल लिविंग एंटिटीज़ आर बॉर्न इनटू इल्यूजन। हर तरह के जो भी हम बॉर्न हुए हैं, हम एक तरह के इल्यूजन में ही जी रहे हैं कि हमारा घर है, मकान है। मान लीजिए कोई भूकंप आ गया तो क्या होता है उस मकान का? वो ढह जाता है। देन इसी तरह से हमें ये घमंड रहता है कि हम कितने ब्यूटीफुल हैं, हम कितने हैंडसम हैं, हमारी क्या जॉब है, क्या पैसा है मेरे पास, क्या गाड़ी है मेरे पास। एक सेकंड लगता है उस चीज़ को ख़त्म होने में। क्यों? यदि हम उस पर घमंड करते हैं या ईगो पर आते हैं तो वहाँ समस्याएं आपकी बढ़ती ही बढ़ती हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण जो है अर्जुन से यही बोल रहे हैं कि ऑल लिविंग एंटिटीज बॉर्न इनटू इल्यूजन। हर तरह के भ्रम में हम जी रहे हैं। अब चाहे 3D लेवल का भ्रम हो या 5D का आपने जो सोचा हो कि ये सही है कि वो सही है। जब हम आध्यात्म की तो और बढ़ते हैं तो एक तरह का नया इल्यूजन क्रिएट होता है और हम सोचते हैं कि ये भक्ति वाला मार्ग अपनाएं या 3D लेवल पर रहें। फिर ये लगता है कि घर परिवार भी ज़रूरी है, शादी भी ज़रूरी है, तो हम कहाँ जाएं, क्या ना करें। और कोई लोग भक्ति इतनी ज़्यादा करते हैं और शादी कर लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई शादी क्यों करी, इतना टाइम अगर भक्ति में ही लगाना था। तो बैलेंसिंग की स्टेटमेंट आपकी आनी चाहिए, स्टेट आनी चाहिए, स्टेज आपकी आनी चाहिए। जब तक बैलेंसिंग की स्टेज नहीं आएगी तब तक ये इल्यूजन 3D का हो या 5D का, ये बना रहेगा। ओवरकम बाय द ड्यूअलिटी ऑफ द डिज़ायर एंड हेट। वट एवर योर डिज़ायर, मेरी इच्छा है ये करना है, मेरी इच्छा वो करना है, मेरी इच्छा वो पाना है। इच्छाएं रहेंगी तो समस्याएं भी रहेंगी। एंड द हेट, अगर किसी से आप नफरत करते हैं, हेट करते हैं, तो वहाँ आपकी आत्मा की उन्नति तो बिल्कुल होने वाली नहीं, ये फैक्ट है। तो हेट और लव, इन दोनों में से एक चीज़ पूरे जीवन में चुननी होती है। अगर आपने लव को चुन लिया तो लव एक बहुत ही वास्ट चीज़ है। लव इज़ नॉट स्त्री और पुरुष का प्रेम, वो नहीं है। लव हर किसी से, प्रकृति से, जानवरों से, बच्चों से, हर किसी से प्रेम की बात है। प्रेम को आज के युग में सिर्फ बॉडीली लव और बॉडीली कनेक्शन को बनाने के लिए माना जाता है। असल में लव इज़ नॉट देयर, उसमें लव होता ही नहीं है, दैट इज़ लस्ट। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि इल्यूजन में मत रहो, अपनी लाइफ को एक अच्छा उद्देश्य दो।
इसीलिए यहाँ पर इन्फेमी, रिबर्थ एंड ऑल नोइंग वन का कार्ड है कि हर कोई मुझे पूरी तरह से समझ नहीं सकता है। तो श्री कृष्ण की कोई एक ही सेंटेंस को अगर आप अपने जीवन में उतार लें तो ये बहुत ही खूबसूरत आपका मंजर होगा और आपकी लाइफ की नई जीवन की शुरुआत एक बार फिर से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अवेकनिंग के लेवल्स आपके, जितना आप जैसे कहते हैं नहीं, पढ़ते चले जाते हैं, जितना आप पढ़ते चले जाएंगे उतना आपको लगेगा कि यार भी तो मुझे कम आता है। जितना आप किसी एक रिसर्च करेंगे किसी एक काम पर तो ये लगेगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं। हो सकता है दूसरे लोग आपको बोलें कि आप तो ज्ञानी हैं और आप तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपको खुद को फील होगा कि मुझे कुछ आता नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है बिल्कुल ही वास्ट है। तो ये चीज़। थैंक यू सो मच इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए। अपने जीवन को यथार्थ बनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।